एक व्यक्ति अपने मित्र को 10% की हानि पर एक कार बेचता है। यदि मित्र इसे 20% के लाभ पर 54,000 रुपये में बेचता है तो कार का वास्तविक लागत मूल्य क्या होगा। दोस्तों, इस तरह के सवाल एनटीपीसी, रेलवे में, एसएससी बोर्ड में कई बार इस तरह के सवाल पूछे गए हैं और अधिकतर छात्र इस तरह के सवाल को छोड़ के भी आए हैं। तो चलिए जानते हैं कि इस तरह के सवाल को कैसे बनाएंगे। सबसे पहले क्या कहा गया है कि एक व्यक्ति अपने मित्र को 10% हानि पर एक कार बेचता है। कोई भी गाड़ी क्या करता है, जैसे मान लेते हैं ये जो है एक ये और बी दोनों क्या है, मित्र है। ये क्या करता है, बी को 10% की हानि पर एक कार बेच देता है। मान लेते हैं कि उस कार का लागत मूल्य कितना है, 100 है। तो 100 का 10% हानि पर बेचता है, यानी कितना पर बेचता है, वो 90 पर बेचता है। यानी 100 का 10% कितना हो गया, 10। 100 में 10 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 90%। यानी 90% पर बेचता है। और फिर क्या करता है, बी जो है सो बेच देता है किसको, सी को। अब बोला है कि यदि मित्र उसे 20% के लाभ पर 54,000 रुपये में बेचता है, यानी कितना पर बेचता है, 20% के लाभ पर। यानी 20% का लाभ कितना हो जाएगा, 90 का 20% कितना हो जाएगा, 90 का 20% हो जाएगा। 1 0 1 0 1 0 खत्म हो गया, 9 दूनी 18, 90 और 18 कितना हो गया, 108। यानी बी क्या करता है, सी को 108 रुपये में बेच देता है, 108% पर बेच देता है। अब पूछा है क्या, 108 पर बेचता है तो कार का वास्तविक लागत मूल्य क्या होगा। अब पूछा है कि जो 20% के लाभ पर बेचा, यानी कितना पर बेचा, 108 पर। तो 108 बराबर कितना है, 54,000। ठीक है, तो 1% का मान कितना हो जाएगा, 1% बराबर हो जाएगा 54,000 बटा 108। अब हमको निकालना क्या है, उस कार का वास्तविक लागत मूल्य। वास्तविक लागत मूल्य क्या है, 100। अगर इसको हम 100 से गुना कर देंगे, गुना 100। अब इसको कटा देंगे, 54 से कटाएंगे कितना बार, 1000। 54 एकम 54,000, 54 दूनी 108। उसको 2 से कटाएंगे, 2 से कटाएंगे 50 बार में, 50 गुना 1000 करेंगे कितना हो जाएगा, 50,000। यानी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 50,000 रुपया। क्या कहा गया है कि एक व्यक्ति अपने मित्र को 10% की हानि पर एक कार बेचता है। ठीक है, 100 का 10% कितना हो गया, 90। यानी वो कितना पर बेचा, 90 पर बेचा। उसके बाद बोला है कि यदि मित्र से 20% के लाभ पर 54,000 में बेचता है। अब ये क्या करता है, 90 में खरीद के 20% लाभ पर, यानी 190 का 20% कितना हो गया, 108। यानी 108% पर बेचा। वही पूछा है, बोला है कि 108% बराबर हो गया 54,000। तो 1% बराबर हो गया कितना, 54,000 बटे 108। हमको निकालना है उसका वास्तविक लागत मूल्य। तो वास्तविक लागत मूल्य 100 है, उसको गुना कर दिए 100 से। अब इसको काट के गुना कर दिए तो क्या है, कितना, 50,000। यानी उस कार का वास्तविक लागत मूल्य कितना हो गया, 50,000। अब चलते हैं अगला सवाल की ओर। अगला सवाल है, किसी व्यक्ति को 144 रुपये में घड़ी बेचने पर 10% की हानि होती है। ठीक है, तो उस घड़ी को 15% लाभ पाने के लिए कितने पर बेचना चाहिए। बोला क्या है कि एक व्यक्ति एक घड़ी को कितना में बेचा, 144 रुपये में बेचा है। ठीक है, 144 रुपये में बेचने पर उसे क्या हुआ, 10% की हानि हुई। यानी 10% का क्या हो गया, हानि। यानी वो खरीदा होगा 100 के % पर खरीदा होगा, उसका पर 10% की हानि हो गई। तो कितना पर, 10% की हानि पर बेचा। तो 100 में खरीदा, लेकिन 10% की हानि हो गई, कितना पर बेचा होगा, 90 पर बेचा होगा। ठीक है, 90% बराबर कितना है, 144। तो 1% का मान कितना हो जाएगा, 144 बटे 90। हमको पूछा क्या है कि तो उस घड़ी को 15% लाभ के लिए कितने पर बेचना चाहिए। ठीक है, 90 पर तो बेचा, हमको निकालना क्या है, 15% लाभ। तो 100 तो उसका खरीदारी था, 15% लाभ, तो कितना हो जाएगा, 100 का 15%, 115%। यानी 115 हमको निकालना है। अब इसको हम काट देंगे, इसको कटाएंगे 18 से, 18 8 144, 18 पंचे 90। अब 5 से जो कटाएंगे 115 को, 5 दूनी 10, बचेगा कितना, 1 15, 5 तिया 15। अब हम गुना करेंगे 23 गुना 8 गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 8 तिया 24 के 4, बचा कितना 2, 8 दूना 16 और 2 कितना हो जाएगा 18, यानी 184 रुपया। तो उस घड़ी को कितना में बेचना होगा, 184 रुपया में। सवाल में क्या कहा था कि किसी व्यक्ति को 144 रुपये में घड़ी बेचने पर 10% की हानि हुई। ठीक है, तो खरीदा कितना, 100 में खरीदा था। कोई भी वस्तु 100% पर खरीदा जाता है, उस पर 10% की हानि हुई, यानी 90 रुपये में वो बेचा कितना पर, 144 रुपये में। यानी 90% बराबर कितना हो गया, 144। तो हमको वो बोला क्या, 15% लाभ। तो 1% बराबर हो गया 144 बटे 90। 15% लाभ कमाना है तो उसको गुना कर देंगे 115 से। इसको कटा देंगे, 18 ठी 144, 18 पच्चे 90। अब 5 से 115 को कटाएंगे 23 बार में, 23 गुना 8 के कितना हो गया, 184।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा कितना 184। यानी इस घड़ी को 144 रुपये में बेचेगा तो वो 15% लाभ कमाएगा। दोस्तों इस तरह के सवाल को देखने के लिए इस तरह के सवाल को सीखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को फॉलो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।